फ्रेंड्स, हल्के बटुए के साथ आज छठा इलाज के बारे में बात करूंगी। भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे भगवान समय से पहले ना बुला ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ ना रहे। यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के कम लायक बचे हों। अर्कद ने छठे दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिनसे उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हों जब उनके द्वारा अनुमान किया हुआ समय आ जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वह एक छुपाने वाली जगह में खजाना गाड़ सकता है, लेकिन वह कितनी ही समझदारी से क्यों ना खजाना छुपा ले, ये चोरों से नहीं बच सकता है। इसलिए मैं इस प्लान की अनुशंसा नहीं करता। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और ज़मीन खरीद सकता है अगर वह अपनी भविष्य की उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे, तो उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम हो जाएगा। एक इंसान किसी कर्जदाता को थोड़े पैसे दे सकता है और इसे समान अंतराल पर बढ़ा सकता है। इस पैसे से आने वाले किराए से यह बढ़ता जाएगा। मैं अंसन नाम के एक मोची को जानता हूँ जिसने मुझे बताया कि 8 साल तक हर सप्ताह वह चांदी के 2 सिक्के एक कर्जदाता के पास जमा करता था। कर्जदाता ने उसे जो पैसे लौटाए उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। हर साल में कीमत का चौथाई हिस्सा बढ़ने के दर से उसकी जमा राशि बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों में बदल गई थी। मैंने उसे अपने अंकों का ज्ञान दिखाते हुए बताया कि अगर वह 12 साल और रुकता और हर सप्ताह 2 सिक्के जमा कराता रहता तो कर्जदाता उसे 4000 सिक्के लौटाता, जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काम आते। निश्चित ही जब नियम के साथ इतनी छोटी जमा राशि इतना लाभ दे सकती है, तब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार के लिए एक खजाना ना बनाकर रखना चाहे, भले ही उसका बिजनेस या निवेश कितना समृद्ध क्यों ना हो। मैं इस बारे में और भी कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में ये विश्वास है कि किसी दिन बुद्धिमान लोग मृत्यु का भी बीमा कराएंगे। जब एक इंसान थोड़े समय पैसे नियमित रूप से जमा कराएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार को अच्छी राशि मिलेगी। मुझे लगता है इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, लेकिन ये आज संभव नहीं है क्योंकि इसे किसी इंसान और उसके पार्टनर की ज़िंदगी के बाद भी काम करना होगा। इसे राजा की गद्दी की तरह अस्थायी होना होगा। किसी दिन मुझे लगता है ऐसी योजना बनाएगा और ये कई इंसानों को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि एक छोटा सा पहला भुगतान भी उस इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए सौभाग्य जैसा काम करेगा। लेकिन क्योंकि हम आज में रहते हैं, आने वाले दिनों में नहीं, इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं सारे व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि वे अपने तरीकों के अच्छे और सोचें समझें इस्तेमाल से अपने आगे वाले दिनों के लिए बटुए को भारी करें, क्योंकि एक हल्के बटुए वाले इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। या इसलिए एक हल्के बटुए का छठा इलाज है अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करें।
थैंक यू फ्रेंड्स। या वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।